ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 11 फाइनल अकाउंट के अंतर्गत पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिखने के बाद आप यहाँ से लें सेल बाय सेल्स। इसका रिटर्न देखेंगे, अगर रिटर्न है तो इनर कॉलम में काम होगा, नहीं है तो इनर कॉलम में काम नहीं होगी। हम डायरेक्ट लिख दें 3,38,070 रुपया और नीचे क्लोजिंग स्टॉक है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 रुपया। टू ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 45,000 रुपया के बाद परचेज 1,50,000 रुपया। परचेज 1,50,000 इसमें से लेस हो जाएगा। परचेज का रिटर्न दिया गया है 1,500 रुपया, रिटर्न 1,500 तो 1,48,500। इसके आगे मैन्युफैक्चरिंग वेजेज 30,000 रुपया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 15,000 रुपया। कैरेज इनवार्ड 2,000 रुपया। कैरेज इनवार्ड 2,000 के बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस 10,000। ये सारा कुछ इस क्वेश्चन में से आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर से ध्यान दें, यहाँ पे सेल है, ये सेल ट्रेडिंग अकाउंट का चीज है। ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों का चीज है। डेबिट भाग में ओपनिंग स्टॉक, डेबिट भाग में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज, परचेज, कैरेज इनवार्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ क्वेश्चन में से आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट भाग में। और तब हम बैलेंस करेंगे, जो भी हमारा बैलेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी निकले। 3,98,070 रुपया, 3,98,070, 5 5 10, 5 1 6 8 14, 5 19 2 21, 7 28, 4 2 6 4 10 3 0 1 14 1 15 4 19, 1,47,570। ये हो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट
1,47,570। सीआर भाग में आप देखते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट है, बाय डिस्काउंट 3,500 टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 है, जिसमें एडजस्टमेंट में देखें तीसरा नंबर एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500। तो एडवांस को बोलो नहीं, माइनस करने के बाद जो बचा अमाउंट कॉलम में लेके आएंगे। डिस्काउंट डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी, तो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। सैलरी 14,000, इसमें भी है सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं 500 रुपया, 14,500। सैलरी के बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड ये दिया गया है 2,100 रुपया। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज, इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्ज इसका अमाउंट है 625, जिसमें यहाँ आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है 1,000, एड आउटस्टैंडिंग 1,000, ये हो जाएगा 1,625। अब हम काम करते हैं बैड टिप्स का। 2 बैड टिप्स, ध्यान दें 750। पिछले क्वेश्चन में फर्दर बैड टिप्स था तो हम डेटर में से घटाए थे। इस क्वेश्चन में कहता है मेक ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन संडे डेटर और डाउटफुल डेट्स। डायरेक्ट डेटर का 5% करेंगे तो डेटर है 55,000। इस 55,000 का आप 5% निकाल दें तो 2,750 रुपया ये आपका न्यू रिजर्व होता है। न्यू रिजर्व 2,750 ऐड करते हैं तो ये 3,500 में से लेस करते हैं ओल्ड रिजर्व। ये सीआर भाग में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रश्न में जो रिजर्व है वो ओल्ड रिजर्व होता है, जिसको आप घटा लें। अब हमारा काम जो रह गया वो डिप्रिसिएशन प्लांट एवं मशीन पर 10% और फिक्चर्स एंड फिटिंग पर 5%। तो टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एवं मशीनरी, प्लांट और मशीनरी 85,000 है। इस 85,000 का 10% 8500 और टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये देखें फर्नीचर एंड फिटिंग 7,500 है, इसका 5% 375। अब देखें थोड़ा सा ध्यान दें, ये मेन है प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें आगे कहता है एन एडिशनल कैपिटल ऑफ Rs 10,000 वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1 अक्टूबर 2022। टोटल कैपिटल का अमाउंट यहाँ कितना है 90,000। इसमें से कहता है 10,000 का कैपिटल दोबारा लगाया गया जो 1 अक्टूबर को लगाया गया। तो 90,000 में से 10,000 1 अक्टूबर को लगा तो पूरे साल में कितना रहा 80,000। तो इस 80,000 पर पूरे 1 साल का निकालेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 पर पूरे साल का 5% के दर से 4,000 और 10,000 पर 5% के दर से अक्टूबर टू मार्च 6 महीना होता है। अक्टूबर टू मार्च 6 महीना, तो इसका निकलेगा 250 रुपया और टोटल ये हो जाएगा 4,250। क्लियर। और इसके आधार पे आप बैलेंस करें। यहाँ 1,47,000 ऐड करना होगा 70 5 5 10 7 3 10 1 11 4 1 5 1 1,51,000 1,51,070 रुपया
यहाँ आप बैलेंस कर दें 5 5 10, 5 1 6, 2 8, 7 15, 5 20, 7 27, हाथ में 2, 7 2 9, 5 14, 1 15, 6 21, 5 26, 5 31, 3 34, 34 और 2 36 और 4 40, 4 40, हाथ में 4, 4 1 5, 4 9, 2 11, 1 12, 1 13, 8 21, 4 25 और 6 31, हाथ में 3, 3 1 4, 4 और 1 5, 1,16,470। ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, जो बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड होगा। यहाँ तक आप नोट करें, फिर आगे हम बैलेंस शीट करते हैं।